जागरूक किसान हैं और खेती का बड़ा अच्छा स्तर है यहाँ पर। इस खेत में केले लगने वाले हैं। नंबर काम हो जाए। अरे होगा ही सही। बिल पत्र से चने है ना, ये केले पुराने अपने कटी हुई हो अभी। ये बढ़िया है यार, मछलियाँ हैं। चल भाई शिवांश इधर कदम रख दो। शिवांश भाई जाओ। आज एक हम पौधा को एक मोड़ पे करने से। ये हमारी संस्कृति, हमारी आस्था का केंद्र है कि हर परिक्रमावासी को मैया का रूप माना जाता है। नर्मदे हर, माँ नर्मदा की कृपा आप लोगों पे बनी रहे और बहुत जल्दी आपका भी सौभाग्य हो कि परिक्रमा करें। और मेरा तो मानना है कि जीवन में एक बार परिक्रमा जरूर करना चाहिए और उस भाव से करना चाहिए जो वाकई में होना चाहिए। औपचारिक परिक्रमा का कोई मतलब नहीं है। नर्मदे हर। नर्मदे। क्षेत्र के अंदर जमीन कम है, खेती कम है, उनके पास जमीन का रकबा कम है, पर फसल आमदनी अच्छी है उनकी। आधुनिक खेती पर ज़्यादा जोर है इन किसानों का। और हम अब बस ब्राह्मण गांव में प्रवेश करने वाले हैं जो नर्मदे के तट पे किनारे पे है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। सीधा से घाट पे नीचे नहीं। नर्मदे हर। अभी हम ब्राह्मण गांव में हैं। ब्राह्मण गांव जिसको ब्रह्मवर तीर्थ भी कहा जाता था। यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि यहाँ पर ब्रह्मा जी का सदा निवास होता है। और यहाँ पर पत्रेश्वर और शुक्लेश्वर, गुप्तेश्वर और शुकेश्वर के नाम से 4 तीर्थ स्थल है जिनका वर्णन रेवाखंड के 54वें अध्याय में है। इसके निमित्त में एक कथा है कि चित्रसेन का पुत्र पत्रेश्वर था, बहुत सुंदर था वो। और इंद्र की सभा में मेनका जी द्वारा नृत्य से मोहित होकर काम से पीड़ित हो गए थे। तब इंद्रदेव ने उन्हें श्राप दिया था कि तुम मृत्युलोक में निवास करोगे और मनुष्य के समान आचरण करोगे। इंद्र का श्राप सुनकर पत्रेश्वर का काम ज्वर शांत हो गया, वह अत्यंत भयभीत हो गए और देवराज के इंद्र के चरणों में गिर गए। अत्यंत विनीत भाव से बार बार क्षमा याचना करने लगे। उनकी प्रार्थना से द्रवित होकर इंद्र ने कहा, मृत्युलोक में तो तुम्हें जाना पड़ेगा, किंतु मृत्युलोक में शिव तनया श्री नर्मदा जी है, उनकी महिमा अपार है। तुम उसके तट पर 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके शिव की आराधना करना, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाओगे। देवराज इंद्र की इस आज्ञा को सिरोधार कर पत्रेश्वर ने भगवान शिव जी की स्थापना करके 12 वर्ष तक निरंतर शिव की आराधना संपूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ की और पुनः गंधर्व लोक को चले गए।
उनके द्वारा यहाँ पत्रेश्वर सुकेश्वर शिवलिंग की स्थापना हो। और ये प्राचीन शिव मंदिर 2 है जिनका जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। यहाँ पर दान, पितरों का तर्पण और ब्राह्मण भोजन का अत्यधिक फल मिलता है। नर्मदे हर। अभी हम लोग ब्राह्मण गांव के मैया जी के तट पे हैं और यहाँ पर जो शिव जी का प्राचीन मंदिर है। तो भैया ये स्थान कैसा है, मतलब बहुत पुराना है, प्राचीन है ना? प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ कोई पंडित जी पुजारी हाँ है ना, सुबह शाम आरती होती है, सब भक्त लोग भी आते हैं। ऐसा है ना? स्थान बहुत सुंदर जगह पे है, पर ऐसा लग रहा है कि लोग यहाँ कम आते हैं शायद। हाँ, परिक्रमावासी भी शायद कम आते हैं। आते ना, दर्शन करके वापस चले जाते हैं। हाँ, तो ये शुकेश्वर भगवान है जी, जो अभी हमने दर्शन किए हैं। जी। और ये शुक्लेश्वर है। शुक्लेश्वर महादेव, और आगे ऊपर है, हाँ, वहाँ से जाओगे ना तो वहाँ से पत्रेश्वर महादेव। और विश्वनाथ खेड़ा, हाँ वो प्रॉपर पुराना गांव उठ चुका है। हाँ ये यहीं पे है। हाँ, ये नहीं गया तो यहीं पे है। बाकी वो खाली होगा ना, फिर भी मंदिर है वहाँ। मंदिर किनारे पे है। हाँ, ये ऐसा कैसा है, वो भी प्राचीन मंदिर है। प्राचीन मंदिर है। वो क्या है, काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से हाँ, जाना जाता है। तो यहाँ से जा सकते हैं वहाँ? आप विश्वनाथ खेड़े गए? नहीं, इधर से हम। हाँ, कच्चे से भी जा सकते हाँ, कच्चे से हाँ, निकल जाएगी गाड़ी? हाँ, गाड़ी निकल जाएगी, दिक्कत थोड़ा नहीं। नाला आएगा तो हाँ, निकल, गाड़ी तो निकल जाएगी ना? गाड़ी निकल जाएगी। 2 किलोमीटर है। हाँ, गए ऊपर, वहाँ से रोड लग जाएगा। घाट बना हुआ है, बाद में घाट बना, ये घाट पुराना है अपना। जी जी, ठीक है भैया। नर्मदे हर। और ये वाले स्थान पे बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने तप किया। विश्वनाथ खेड़ा जाना चाहिए शायद। क्या है विश्वनाथ खेड़ा में? प्राचीन मंदिर है। भैया गाड़ी निकल जाएगी इधर? हाँ, निकल जाएगी। रुकिए रुकिए, मेरे को लग रहा था क्योंकि वो अभी बोला था ना उन्होंने कि इधर से नहीं जाएगी। हमारा जहाज भी बहुत भारी है, पीछे करने का बोलो तो होगा ही नहीं। बस इतना सामान। नर्मदे हर। भैया नर्मदे हर, ये हमको काशी विश्वनाथ खेड़ा जाना था, तो जाने का रास्ता कहीं से है क्या? विश्वनाथ खेड़ा गाड़ी निकल सकती है, नहीं निकलेगी? ये नहर से सीधे निकल जाना। कहाँ से? ये आगे जाओगे ना, हाँ, राइट में एक रास्ता आएगा, आगे जाना, आगे जाके ये ट्रांसफार्मर दिख रहा ना, हाँ उसके आगे थोड़ा रास्ता है, नहर है, हाँ, बस नहर के साइड से निकल जाना। ठीक है, धन्यवाद। नर्मदे हर। वो कम हो जाता है अपने इधर, परिक्रमावासी इनको ज़्यादा वो महत्व देते हैं। इधर है प्रभाव पर कम है। हाँ, कम है। ये जो और ऐसे अपन जितना आते जाएंगे ना, हमारे ऐसे धीरे धीरे हाँ, ऊपर जबलपुर ऊपर जितना ज़्यादा मिलेगा, उतना बढ़ता जाएगा। हाँ। अपना जो क्षेत्र है, अपना खातेगांव नेमावर वाला बेल्ट जो है, नर्मदा जी के बहुत भक्त हैं और परिक्रमावासियों प्रति उनकी बहुत श्रद्धा भाव है। और इस क्षेत्र में कम है, ये बात तो हमने पहले पूर्व में नोट की थी और अभी भी वही चीज़ें हैं। तो ठीक है, नर्मदा जी का है, सब कुछ माया है, चल रहा है, बहुत अच्छा है। अब ये काशी विश्वनाथ मंदिर है, पुराना प्राचीन, रेवा खंड में इसका उल्लेख है। उनके दर्शन करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। हम लोग विश्वनाथ खेड़ा पहुँच चुके हैं। ये जो मंदिर है, ये पांडव कालीन मंदिर है और पांडवों ने यहाँ पर उनका जो वनवास था उस अवधि में यहाँ तपस्या करके
यहाँ पर ये शिव जी की स्थापना करी है और विश्वनाथ महादेव के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है। प्राचीन मंदिर है और बताते हैं कि पांडवकालीन है ये। पूजा पाठ करते हैं। जरूरत के लिए बात करते हैं वही है कि जरूरत के लिए पूजा पाठ करते हैं, भगवान को मानते हैं। भाई, भाव के साथ बिरले करते हैं। अगर भगवान से प्रेम है तो फिर बात ही अलग हो जाती है। हाँ, भगवान की प्रेम में तो फिर भी फर्क हमेशा लोग भगवान के पास मांगने ही जाते हैं, ज़्यादातर लोग, मतलब। और जहाँ ऐसा भाव होता है वहाँ पर भगवान का जो अनुभूति होना चाहिए वो अनुभूति नहीं हो पाती है। निष्काम होकर, निस्वार्थ होकर जाओगे समर्पण भाव से परमात्मा के पास। भगवान फिर ये सोचते कि मैं तो खुद तेरा होने वाला था, पर तूने तो कुछ और ही मांग लिया। वो बात हो जाती है ना। ये भी कोई आश्रम है, माँ नर्मदा परिक्रमा सेवाश्रम हटकेश्वर। अच्छा आश्रम है। नर्मदे हर। हाईवे से चलते हो, रोड से चलते हो, जैसे लगता ही नहीं कि आप परिक्रमा कर रहे हो। वो तो बस फिर घूमना हो जाता है। घूमना, भ्रमण कहलाता है उसको, भ्रमण। भ्रमण हो जाता है। और इसमें जो अनुभूति होती है उसका अलग आनंद होता है। फिर परिक्रमा में बोलते बहुत नियम से रहना, ये सब चीज़ें। ये क्या होता है कि आप जो चीज़ें छोड़ के आए हो उनको छोड़कर रहने से तात्पर्य ये है कि आपके जीवन में सादगी आए, कुछ बदलाव आए। भाई आप भाई नर्मदा परिक्रमा किस लिए कर रहे हो आप, क्या भाव है आपका, उसको जानना और समझना है तो आपको चीज़ें छोड़ना पड़ेगी। जब आपको कोई चीज़ सीखना है तो उसके रूल्स होते हैं ना, तो वो रूल्स को फॉलो करना नर्मदा परिक्रमा में, मतलब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यार बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। आप कोई नियम अपने जीवन में लोगे तो तकलीफें आती है। तो नर्मदा जी की माई की जो परिक्रमा है वो भी बहुत बड़ा अनुशासन है ना, डिसिप्लिन है उसके अंदर। और कुछ ऐसे रूल है जिनको फॉलो करोगे तो आपके अंदर समझ और वो सब चीज़ें बनेगी। रोकना। नर्मदे हर। अभिषेक भैया पालड़ी वाल आगे है ना। हाँ, नर्मदे हर। जगदेव जी पालड़ी वाल, मारू चिचली गांव है आगे, उनसे मिलना है हमें। हम लोगों ने जब 2003 में पैदल परिक्रमा करी थी, उस समय उन लोगों ने हमें रोका था। सेवा भाव उनका बढ़िया था। तो काफ़ी वर्ष हो चुके हैं, 20 से 23 वर्ष हो चुके हैं। और पिछली परिक्रमा जो बाइक से हमने की थी, दोनों पति पत्नी द्वारा। अब हम लोग जगदेव जी के घर पे जा रहे हैं। उनके सुपुत्र अभिषेक जी है ये, जो हमें लेने आए खेत पे। बड़ा स्नेह और प्रेम भाव है उनका। पका हुआ केला खिलाएंगे हमको अभिषेक जी। अब देखो ये पका हुआ केला, पेड़ का पका केला। कब खाया था याद नहीं, आज खाने को मिलेगा। बहुत सुंदर। वाह।
स्वाद में कुछ फर्क है? मीठा थोड़ा ज्यादा है। मीठा और नेचुरल स्वाद है जो खिलेगा। मतलब 1 बीघा में कितने पेड़ लगते हैं? 1 एकड़ में ये लगेंगे 1200-1300 पौधे। 1 एकड़ में 1200-1300। एक पौधे का खर्च 100 रुपए के समथिंग हो जाता है। हाँ, 100 रुपए का खर्च आता है उसके अंदर। और प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट कुछ नहीं, अगर रेट रहा तो हाँ रिस्क है थोड़ा सा। रिस्क बहुत बड़ी रिस्क है। 100 रुपए तो लगा ही दिए, अब खर्च ज्यादा है ना, इसलिए हर किसान नहीं कर भी आ पाता। जाएंगे, 300 भी आ जाएंगे। लॉस तो नहीं होगा ना? कभी होता है, कभी कभी है ना, रिस्की है थोड़ा सा। रिस्की है। चलो ठीक है, चलते हैं ना जी। नर्मदे हर प्रभु जी, नर्मदे हर। फिर दर्शन आपके करने आ गए, मैंने कहा चलो अरे बस निकलेंगे हम। नर्मदे हर। आ जाओ भैया, आ जाओ। बुलेट लेके चल रहे हैं। हाँ इस बार इसका खर्च ज्यादा है। अब खर्च है तो क्या, आनंद तो है मैया जी के तट पे। खर्च तो छोड़िए, थकान कम लगती इसमें, थकावट कम। हाँ, थकते नहीं, बैठक के तभी लंबा चलो। हाँ। अंजड़ से होते हुए बड़वानी निकलेंगे। यहाँ से बड़वानी 18-19 किलोमीटर पड़ेगा। हमारे जहाज के अंदर पेट्रोल डलवा लिया है 1082 का, क्योंकि आगे पेट्रोल पंप लॉन्ग रहेगा। बड़वानी आ गए हैं और हमारे परिचित लोकेश भाई को कॉल किया था, तो उन्होंने बताया कि बाइक वाला एक है पहचान का, बढ़िया काम कर देगा वो। एक्चुअली हमारी गाड़ी में क्या हो रहा था कि हार्न नहीं बज रहा था और बहुत दिक्कत आ रही थी। हार्न अगर नहीं बजेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने उसके लिए, वो बार बार हार्न का फ्यूज डालते तो बार बार उड़ा रही थी वो। तो हमने यहाँ एक मैकेनिक भैया है, उनने जहाँ बताया वहाँ पर गए हैं। उन्होंने देखा कि टंकी के नीचे जो वायरिंग आई हुई है वो फॉल्ट थी, वहाँ से कटी हुई थी। टंकी खोली थी तो फिर टंकी को भी साफ़ करा लिया और वो फ्यूज़ का वापस काम करवाया हमने और निकल लिए हम लोग। बड़वानी से हम लोग निकले हैं पाटी होते हुए बोकराटा, बोकराटा से हम लोग खड़गांव और मोगली और फिर नित्यानंद आश्रम। लगभग 200 किलोमीटर है यहाँ से। अब देखते हैं कितना चल पाते हैं। बाकी कोशिश हमारी है कि हम नित्यानंद आश्रम जो बीच जंगल में पहाड़ी में आता है, बहुत सुंदर जगह है और बहुत अद्भुत दृश्य है वहाँ पर। प्रकृति का बहुत अद्भुत सौंदर्य है वहाँ पर। वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। रास्ते में कहीं बाल बुक आएंगे, उसके बाद आगे रेगुलर कंटिन्यू चलना है। नर्मदे हर। पार्टी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र पार्टी। आज हाट का दिन है, बाजार का दिन है। लास्ट टाइम जो परिक्रमा में गए थे इधर से ही गए थे, हम लोग खेतिया से गए थे सारे, या खेतिया के पहले से कुछ कंफ्यूजन हो रहा था। नर्मदे हर। ये जो पहाड़ियाँ दिख रही है, इन पहाड़ियों से ऊपर अंदर आदिवासियों की, मतलब जो उनका निवास है, उनकी जो कुटियाँ बनी हुई है, सब पहाड़ियों पे अलग अलग। कोई इधर है, कोई इधर है, कोई गांव नहीं है। बस उनकी जो झोपड़ियाँ हैं, उनकी जो निवास है वही है। और वही उस पहाड़ी से बच्चे नर्मदे हर बोलते हैं। बड़ा सुंदर लगता है। एक समय ऐसा था जहाँ आदिवासियों द्वारा परिक्रमावासियों को लूटा जाता था। बताते थे, ऐसी कहानियाँ हैं कि परिक्रमा में जो आदिवासी होते थे सुल्तानेश्वर में, परिक्रमावासियों को उनके द्वारा लूट लिया जाता था। आज वही उनकी सेवा कर रहे हैं और नर्मदे हर बोल रहे हैं। ये माँ नर्मदा की लीला है, ये जो हम
धड़गांव से लगता है लगभग रानीपुरा के बाद लग जाता है। रानीपुरा के बाद महाराष्ट्र की सीमा प्रारंभ हो जाएगी। अरे यार नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। हम महाराष्ट्र जिला नंदुरबार की सीमा में लग गए हैं। यहाँ से होते हुए हम लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा करेंगे जब महाराष्ट्र बॉर्डर ख़त्म होकर गुजरात स्टेट में लगेंगे। ब्रिज बन रहा है। ये पूरा जो रोड है, ये जो अपन जिस रानीपुरा और वो गांव से अंदर जैसे आए ना, पूरा ये ब्रिज बन रहा है। तो रोड बन जाएगा भविष्य में। ब्रिज बन के नदी इसमें से पूरा परिक्रमा से सीधे इधर से जा सकते हैं। धड़गांव में रुकने की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी। अच्छी से मतलब वॉशरूम वगैरह और इस टाइप की व्यवस्था उचित नहीं थी। इसलिए हम यहाँ से आगे बाहर कहीं भी ऐसे स्थान पर मंदिर या फिर कोई स्कूल वहाँ पर अपना नाइट हॉल करेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे। पेट्रोल पंप आया है सामने, सोच रहे हैं पेट्रोल पंप के बाहर ही अपना कैंपिंग लगा लेंगे। बात कर लेते हैं, कोई व्यवस्था हो जाए तो। वॉशरूम भी मिलेगा यहाँ नहाने के लिए। खाने का नहाने का वॉशरूम होगा। क्यों भैया जी, हमको यार रुकना है, रुक सकते हैं क्या? हाँ टेंट लगा सकते हैं एक साइड कहीं। लेट बात है ना भैया। यहीं पर हम लोग सोच रहे हैं रात्रि विश्राम वो टीन सेट के नीचे लगा लेंगे। बढ़िया, बहुत सुंदर। यहाँ पर सोचा था टेंट लगाने का, बट यहाँ पर नहाने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए सोच रहे आगे किसी और पेट्रोल पंप पे देखते हैं जहाँ पर नहाने का पानी वगैरह व्यवस्थित। नहाने की असुविधा है, इसलिए सुबह जल्दी उठ के आरती पूजन और स्नान करके आगे बढ़ना होता है। तो अब हम आगे निकल रहे हैं। आइडिया होगा यहाँ तो कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर कोई टेंट लगाने की ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है कुछ भी। वहाँ पर ठीक था वो। ये कर सकते हैं, वहाँ रुक जाए ना। भैया जी, आगे कोई ऐसी जगह है जहाँ कोई स्कूल, कोई धर्मशाला जहाँ रुक सके? आगे आश्रम है। है आश्रम? हाँ। कितना किलोमीटर है यहाँ से? 2-3 ऐसा होगा। ऐसा है ना? हाँ वहाँ है व्यवस्था। हाँ। ठीक है, धन्यवाद। पूछने से सब होता है। आगे के आश्रम है। हाँ, 2-3 किलोमीटर पे। कौन सा गांव बताया आपने? कौन? उच्च गांव है ना? पास में ही 2-3 किलोमीटर, ज्यादा अच्छा है ना? ये यहाँ कचड़ पचड़ से तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ तो बहुत ज्यादा, मतलब क्या बोल सकते हैं, परिक्रमा वासियों से जो व्यवहार होना चाहिए वो भी नहीं था वहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं, रुकने की इच्छा हो। परिक्रमा वासी खाने का भूखा नहीं होता, वो प्रेम का भूखा होता है। खाना खाने का भूखा होता तो वो अपने घर ही रहता ना। वो चाहता है जहाँ मैं रुकूं वहाँ पर प्रेम और सौहार्द पूर्वक
वातावरण उसको मिले तो उसका मन अच्छा लगे। आगे देखते हैं, 2-3 किलोमीटर में बताया कोई आश्रम है, तो शायद जो भी होगा वहाँ रुकना है, जो भी व्यवस्था होगी नर्मदा माई की वहाँ पर रुकना ही है। और देखते हैं, शाम के 5:30-6 बजने वाले हैं, चल रहे हैं। कौन सा गाँव बोलते हैं? ऐसा कुछ बोला उन्हें। गढ़गांव से 2 से 3 किलोमीटर आगे एक छोटा सा बहुत सुंदर सा आश्रम है। परिक्रमावासियों को रुकने के लिए व्यवस्था है। यहाँ पर हमने हमारा कैंप लगाया है। पूरी परिक्रमावासी साथ में है। ये हमारा आश्रम है। ये हमारा जहाज खड़ा है इधर। नर्मदे नर्मदे हर वह 2 लड़के 2 3 का सब बधाई आपको, शुभकामनाएं। और ये आश्रम वाली व्यवस्था कौन देखते हैं? आश्रम वाले व्यवस्था हम